हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और चलिए न्यूज ग्रह में आगे बढ़ते हैं और खबरें अब आपको विस्तार से दिखाते हैं। बिहार में सावन सितम बनकर टूट रहा है। कई जिले बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। बागमती नदी की मचाई बर्बादी दिखाने पंकज झा दरभंगा के एक गांव गोपालपुर पहुंचे, जहां बांध हर साल टूट जाता है। दरभंगा शहर से 1.5 घंटे बोट से सफर करके पहुंचे पंकज झा ने इस गांव में जो देखा सुना उसे जानकर आप यही कहेंगे, बाढ़ की यही कहानी है, हर साल बर्बादी लानी है। बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। लगातार नए नए इलाकों में, गांवों में पानी घुसता जा रहा है। दरभंगा हो, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, कई जगहों पर, कई इलाकों में हालात बहुत खराब हैं। आज दरभंगा के इलाके में खास तौर से बागमती नदी, इस बागमती नदी में हैं हम। दोनों तरफ छोटे छोटे बांध बने हुए हैं। हम एनडीआरएफ की टीम के साथ निकले हुए हैं ये जानने, समझने और देखने के लिए कि कहीं आसपास के किसी गांव में कोई फंसा तो नहीं रह गया है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, कोई ऐसा घर परिवार तो नहीं है जो गांव से बाहर निकलना चाहता है। क्योंकि अचानक से होता यह है बाढ़ में कि पानी घुस जाता है, कई लोग निकल जाते हैं, कई लोग नहीं निकल पाते हैं। तो इसीलिए आज हम निकले हैं एनडीआरएफ की टीम के साथ ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए, उनका पता जानने के लिए। अब जो मैं चीज दिखाने जा रहा हूँ, बात समझाने जा रहा हूँ, वाकई काफी हैरान करने वाली है। ये बांध का हिस्सा है। मैं टूटे हुए बांध के हिस्से के एक तरफ हूँ और वो है ये बागमती नदी में हम इस तरीके से मोटर बोट से करीब 1.5 घंटे चलने के बाद इस जगह आए। ये गांव का हिस्सा है और यहाँ से बांध टूट गए। उसके बाद के हालात ये हैं कि पूरा इलाका जो है, ये कहा जाता है दरभंगा के पास का गोपालपुर का इलाका है और वहाँ की हालात है। ये देखिए बोरे रखे गए थे यहाँ पर और जब पानी में बहाव तेज हुआ तो ये बांध का हिस्सा इस तरीके से टूट गया। पर सवाल ये है कि बांध इतना मजबूत क्यों नहीं बना। उसके बाद ये हालात हुए हैं कि इस पूरे इलाके में, और ये हालत ये है कि आप यहाँ से फिर त्रासदी शुरू हो जाती है बाढ़ की। यही पानी में हम लोग रहते हैं, तो बांध उलटने के कारण हुआ। बारिश हो रहा है, बांध बोरा से कहीं पानी रुकेगा, पलटी मार दिया बोरा। वही जो स्कूल में 2 वक्त का जो मिलता है खिचड़ी, वही और कुछ नहीं। पहली बार इधर बाढ़ आई? नहीं, हर साल इधर आता है। आने जाने के लिए ये सब डालते हैं, नदी का पानी जो रिसाव आता है उसके लिए डालते हैं। प्रकृति यानी कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है। कोई उनके खिलाफ, कुदरत के आगे कोई नहीं ठहर सकता। लेकिन सवाल ये है कि कई बार बाढ़ तो है वो हमारी और आपकी और सिस्टम की बनाई हुई होती है। मैं जिस गांव में हूँ गोपालपुर में, वो सिस्टम की बनाई हुई बाढ़ है। यहाँ हर साल बाढ़ आती है। किसी ने, बुजुर्ग ने मुझे बताया कि 2011 में भी, यानी ये 2020 है, 9 साल पहले भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उससे पहले से बाढ़ आ रही है। ये देखिए जो गांव है। तो आखिर सवाल ये है कि हर साल बाढ़ आना क्यों नियति बन गई है इस इलाके की। करीब साल में 2 महीने ऐसे होते हैं जब वो घर के अंदर रहकर भी बेघर होते हैं। ये जो बांध टूटने के बाद ये जो घर है सामने में पड़ जाता है। और देवकी जी हैं, ये उन्हीं का घर है। और हिंदी समझ लेती हैं आप? नहीं, तो मैं चूंकि मिथिलांचल का हूं तो मैं इनसे मैथिली में सवाल पूछ लूंगा। देवकी जी बताओ कि हर साल बाढ़ आबि जाइ छै कि ना? 4 साल से बाढ़ आबै छै। 4 साल? हाँ हाँ हाँ। तो घर में की हाल छै? घर में की हाल है सर, एकदम बेकार भ गेलै। सब माटी उटी सब नीची सब धोखरि गेल। आ एते के गहिरा भ गेल है, भरि छाती के पानी लागल है। धिया पुता के डर है, नहीं जा हो जाए अंगना में। ये जो उन्होंने बताया कि इनके परिवार के बाकी सदस्य बांध पर चले गए हैं
और यहाँ पर घर में वो अकेली रही। क्या कह रही हैं आप? घर का सीन नहीं लेंगे सर। घर में क्या हो गया? घर डूब गया है हमारे को। झोपड़ी यानी झोपड़ी हमारे है ये वाला घर आपका? नहीं वो ऐसे वही बगल है का घर सर। झोपड़ी साफे डूबे गेल छन। एहने छन पानिये के भगवान देने इनका नहीं कोनो कोठा सोफा छन। झोपड़ी छन डूब गेल छन। बाढ़ में इस तरह के इलाकों में चलना बड़ा मुश्किल है। अगर आप नए हैं, गांव में जा रहे हैं, कहीं आगे गड्ढा हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो आपको पता नहीं चलता। गांव के लोगों को तो था होता है कि हमारे आगे क्या है, मुसीबत कैसी है। कैसे पानी की धार क्या है? ये तो नदी का हिस्सा है और ये घर है। वो घर क्या कह लेंगे आप, इसे टापू कह लीजिए। अब स्थिति तो बहुत बुरा है। अभी माल जाल के लेके हुआ रोड पर है, सब माल लेके रोड पर है, सब चीज है। अभी वहीं पर जा रहे हैं, वहीं पर से आ रहे हैं। अभी कितने दिन से बाढ़ में हैं आप? यहाँ करीब 15 दिन हो गया, 10-15 दिन हो गया है। अपना 10,000 20,000 रुपया अपना लगाता है, 4 लाख 5 लाख का बिल बनाता है, वो अपना उठा करके ले जाता है। यही क्यों गई? जमीन है हमारा यहाँ, नदी किनारा में मेरा घर है यहाँ, तो हम कहाँ जाए? सरकार हमको व्यवस्था करे कहीं और जगह, हम वहाँ चले जाएंगे, इस जगह को छोड़ देंगे। जी, आप जो आए यहाँ पे, गांव वालों की बातें आपने सुनी है, क्या सच है? अब ये तो है नहीं कि आज ही हम बांध बनवा दें या आज ही कर दें। तो इन लोगों को बोले कि जब पानी खत्म हो जाती है, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में लग जाइए। डीएम सर को पता है, डीएम सर खुद आए थे, इन लोगों को एश्योर किए। खुद उन्होंने कहा कि और किचन की जरूरत हो तो और चलवाइए, पॉलीथीन की जरूरत हो तो और बांटिए। तो डीएम सर की तरफ से हम लोगों को पूर्ण कोऑपरेट मिलता रहता है, हर वक्त में दिशा निर्देश मिलता रहता है, ऐसे नहीं ऐसे करिए जो संभव है। तो जो सुविधाएं, सारी सुविधाएं हम इन लोगों को दे रहे हैं। आइए हम आपको सीधे दरभंगा ही लिए चलते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज झा जुड़े हुए हैं। पंकज, आपने एक अधिकारी से जब पूछा तो उन्होंने बड़ा बेशर्मी से यह जवाब दे दिया कि अब अभी फौरन तो बांध बंद नहीं जाएगा अगर पानी है तो। सवाल यह है कि जब यह हर साल की कहानी है तो सरकार पहले से क्यों नहीं चेतती है? बड़ी हैरानी और दुख वाली बात है अखिलेश। मैं जिस गांव में भी हूं, अधिकतर आप दरभंगा में देखिए तो अधिकतर वो इलाके हैं जो हर साल बाढ़ में डूबते हैं। ये वो बात नहीं है कि साल 2008 में कोसी की वजह से जब बांध टूट गया था और गांव के गांव, हजारों गांव पानी में आ गए थे। तो जब आपको पहले से पता है कि कहां बांध बनाना है, कहां मजबूत करना है, किन इलाकों से लोगों को निकालना है, तो वो एहतियाती उपाय तो कम से कम किए जा सकते हैं। बांध बनाए जा सकते हैं, तटबंध बनाए जा सकते हैं, लोगों की जिंदगी में मुश्किलें कम की जा सकती हैं, खत्म की जा सकती है। हर साल हम ऐसे ही बाढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं और बाढ़ खत्म होता है और सिस्टम फिर से अपने पुराने ट्रैक पे आ जाता है, सिस्टम सो जाता है। अखिलेश, ये बड़ी हैरानी और चिंता करने वाली बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका।